एक नई सुबह और एक ऊर्जावान सत्र में कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गई सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे और आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर और शुरू करेंगे आज के अभ्यास को। और शुरुआत करनी है हमें ताड़ासन से। अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करना है। तो दोनों पैर पास पास रखेंगे, दोनों हाथ की उंगलियां पंजे फंसाते हुए रखेंगे सिर पे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, हथेली आसमान की ओर और पैर के पंजे खड़े होंगे। सांस छोड़ते हुए वापस शुरू करेंगे। मूवमेंट चेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस तौर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस। फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथों पर खींचेंगे। अब तिर्यक ताड़ासन करेंगे, दोनों तरफ बेंड करना है साइड से। सांस छोड़ते हुए मूवमेंट संग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस तौर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ रखेंगे कंधे सीध में और कमर को ट्विस्ट करते हुए हाथ कंधे सीध में रहेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस तौर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ कमर पे। सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सीधा शुरू करेंगे। कमर पे हाथ रखते हुए सपोर्ट देते हुए कोहनियां खींची हुई शुरू करेंगे। मूवमेंट संग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है अपनी कमर का मूवमेंट करना है, कमर को रोटेट करना है। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, पैरों में शोल्डर भी डिस्टेंस बना रहेगा और पहले एक तरफ रोटेट करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आज हम लोग अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और वेट मैनेजमेंट के लिए अभ्यास कर रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन ध्यान रखें जिससे जितना हो पाए उतना ही करिएगा। अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग दंड बैठक करेंगे। दोनों पैरों में गैप बना हुआ, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे बैठना है, सांस लेते हुए खड़े होना है। आराम आराम से करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे, दोनों पैर पास पास, और पंजों पे खड़े होंगे, दोनों हाथ कमर पे रहेंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है अपने तलवे अंदर, अपने क्या कहते हैं, तलवे अंदर की तरफ और बाहर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उनको प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और तलवे बाहर की तरफ अंदर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे, साइड के। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और अब करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। धीरे धीरे अपने स्थान पर, अपनी मैट पे ही उल्टा चलने का अभ्यास, अपने पैरों को घुटने से मोड़ते हुए, आराम आराम से अपना बैलेंस बनाते हुए करेंगे। अपने पंजों के लिए, अपनी एड़ी के लिए, अपनी पिंडलियों के लिए, अपने घुटनों के लिए, अपनी थाइज मसल्स के लिए, अपनी हिप मसल्स के लिए, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, सर्वाइकल के लिए और पूरे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है उल्टा टहलना। जब भी मौका मिल जाए इस तरीके से उल्टा टहलने का, तो हम ये सब चीजों को ठीक रख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद अगर थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ी देर बैठने के बाद इस तरह वॉक कर लिया जाए घर पे ही, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा डाइजेस्ट। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और आप शुरुआत करेंगे जोइंग की। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, अपने जो एक्सरसाइज का लेवल है धीरे धीरे बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं पहला स्टेप। अपने एक एक पैर को घुटने से मोड़ना है, हाथ को मुट्ठी बना के कोहनी से मोड़ते हुए कंधे तक लेके आना है। जो पैर मोड़ेगा वही हाथ हाथ मोड़ेगा। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और मुट्ठी बांध के हाथ को पूरा पतक ले जाएंगे, पैर को घुटने से मोड़ेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दोनों अभ्यास जो हैं जम करके भी किया जा सकते हैं। जिसको भी लगता है कि हम जम करके कर सकते हैं तो जम करके करें। एक नॉर्मल हम करा रहे हैं ताकि सभी लोग कर सकें। और अब जो है दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और घुटनों को एक एक घुटने के ऊपर लेके आएंगे, बिना आगे झुके हुए इतना ऊपर ला सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे चेयर पोज। दोनों पैरों को आपस मिला लेंगे और दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लेंगे। प्रणाम मुद्रा में इस तरीके से ऊपर जोड़ लेंगे, ऊपर ले जाते हुए, और सांस छोड़ते हुए बैठना है। सांस लेते हुए खड़े होना है, आगे झुकना नहीं है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस मोड़ पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का डिस्टेंस। दोनों हाथ कंधे सीध में। अपने घुटनों को साइड से बेंड करना है। शुरू करेंगे आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
और अब जो है पंख फैलाएंगे, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ सामने जोड़ेंगे, हाथों को साइड से फैलाते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से जमीन को टच करने की कोशिश करेंगे आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग त्रिकोणासन। दोनों पैरों में गैप बना रहेगा। लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से, राइट को थाइस पे, जाएंगे साइड में धीरे धीरे, हाथ को आगे की तरफ खींचते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। राइट हैंड को लगाएंगे कान से, लेफ्ट को थाइस पे, जाएंगे साइड में धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब इसी को मूवमेंट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग कोणासन। ये हम अपने साइड के फैट को कम करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, और पेट को कम करने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। दोनों हाथ कंधे सीध में, और लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छुएंगे, ऊपर से पहले हाथ को ले जाकर दूसरे हाथ को ले जाकर के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कंधे सीध में, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। राइट से लेफ्ट पैर को छुएंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कंधे सीध में, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। इसी को मूवमेंट संग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस तौर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब जो है करना है पादहस्तासन। दोनों पैर को साथ में मिला लेंगे, दोनों हाथ थाइस पे। ध्यान रखें कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकें, और जिनको पेट में है, अल्सर है, हर्निया है, वो आगे पीछे दोनों न झुकें। दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ अपने थाइस पे, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाएंगे सिर को पीछे, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करेंगे पीटी। दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ थाइस के बगल में, और शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और जो लोग जम करके करना चाहें, जम करके कर सकते हैं, वरना ऐसे ही करेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और करेंगे ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ। जिस तरफ चेहरा जाएगा उस तरफ पैर के पंजे भी जाएंगे। शुरू करेंगे, पैर सीधा नॉर्मल फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और जो लोग जम कर खेलना चाहें, जम कर करें या ऐसे ही करें। शुरू करेंगे। 1 2 3 4
8 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के या अपनी चेयर के सामने आ जाएं। जो लोग चेयर के सपोर्ट के संग करना चाहते हैं वो चेयर को आगे लगा लें, और जो लोग आज पूरा मैट पे करना चाहते हैं वो मैट पे करें। तो सबसे पहले चेयर के सामने खड़े होकर, मैट के आगे खड़े होकर के हाथों को जोड़ेंगे और ब्रीदिंग नॉर्मल। एक बार सूर्य तक नमन करेंगे आंखें बंद करके, और फिर आंखें खोलेंगे। सांसें हमारी नॉर्मल हैं, हाथ जुड़े हुए हैं। मंत्रों के जाप के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों टच करेंगे। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर नीचे रख करेंगे। सांस भरते हुए कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे पर आसमान की ओर देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर पीछे, दोनों निकल मिल जाएंगे। झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे। ओम खगाए नमः। धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे। कमर कैसा पड़ेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर पे या मैट पे करेंगे। ओम हिरण गर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापस झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे। ओम मारीचे नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर को आगे ले जाएंगे और राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे रखकर देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे ले आएंगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे। दोनों हाथों से चेयर के पैरों को टच करेंगे। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथों जोड़ेंगे ऊपर और धीरे धीरे अपने छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे और दोनों हाथ वापस कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब आसन के नाम कैसे करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणामासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों अपनी चेयर की सीट को या पैरों टच करेंगे। आधस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर को घुटना नीचे रख करेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे। झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर को घुटना नीचे रख करेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे रखकर देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे। दोनों हाथों से चेहरे या पैरों को करेंगे। आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तोत्तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे। दोनों हाथ वापिस कमर पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणामासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों अपने चेहरे या पैरों टच करेंगे। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर को घुटना नीचे रख करेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे रखे, सिर को पीछे पर तब देखेंगे आसमान की ओर। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही मिल जाएंगे। झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे। पर्वतासन। ये दोनों घुटने नीचे करेंगे। कमर कैसा रहेगा, चेस्ट और चिन हल्के से चेयर पे नॉर्मल, शास्त्रांगासन। पंजे बाहर, नाखून सांस भरते हुए उठेंगे, हो जाएंगे आसन। सांस छोड़ते हुए वापस झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे।
वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों अपने चेहरे पैरों पर करेंगे। आदर्शासन, साथ भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। हस्तोत्तरासन, दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणामासन। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। पैरों को आगे की तरफ फैला देंगे, हाथ पीछे की तरफ, विश्राम आसन में। रिलैक्स करने के लिए अपने पंजों को दाएं बाएं लाएंगे, अपने पंजे, घुटने, कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सबको थोड़ा सा आराम देंगे। आगे हमें और अभी मेहनत करनी है। अपना ध्यान रखेंगे, अपने हिसाब से धीमा तेज करिएगा, या जो आसन हमसे नहीं हो सकते नहीं करिए। हल्के फुल्के आसन, अपने हाथ पैरों का मूवमेंट करिए। और नहीं कुछ कर सकते तो बैठे बैठे प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, डीप ब्रीथिंग करिए। अपना शरीर का ध्यान रखते हुए चलना है। तो आगे थोड़ी मेहनत करनी है। तो सबसे पहले हम चलाएंगे चक्की। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे और दोनों हाथ के पंजे आपस में फंसा लेंगे। हाथ हमारे कोहनी से मुड़ेंगे नहीं, पूरा आगे तक जाएंगे और पीछे तक आएंगे। टच करने की कोशिश करेंगे अपने पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी चक्की चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हाथ पीछे, पैर आगे, पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बीच बीच में हम ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमारा शरीर वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। और अब हम करेंगे स्थिर कोणासन। दोनों हाथ कंधे सीध में रहेंगे, लेफ्ट से राइट पैर को छुएंगे, राइट से लेफ्ट पैर को छुएंगे और दूसरे हाथ को देखेंगे, मूवमेंट संग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ पीछे। इसको कटी सौंदर्य आसन भी कहते हैं। इससे हमारी कमर जो है सुडौल हो जाती है। और अब हम लोग करेंगे पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन में बैठ जाएंगे सीधे, पैर सीधा रहेगा, दोनों हाथ थाइस पे या घुटनों पे रहेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए हाथों से अपने पैरों को टच करेंगे। और जो लोग पूरा लेट सकते हैं, जिनको कमर में दर्द नहीं है, पीछे तक लेट करके फिर ऊपर से उठेंगे, लेकिन हमारे पैर जमीन से नहीं उठेंगे। ध्यान रखेंगे, शुरू करेंगे आराम आराम से, अपने शरीर के साथ जितना भी हो सके नहीं करेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों को फैला देंगे सामने, हाथ पीछे विश्राम मुद्रा में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब कुछ अभ्यास जो है हम पेट के बल लेट के करेंगे। तो लेट जाएंगे पेट के बल। सबसे पहले करेंगे मकर आसन। अपने दोनों हाथ की हथेलियों में अपने चिन को रख लेंगे और एक एक पैर को हिप तक लेके आएंगे। आराम आराम से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये जो है हमारे घुटने के लिए भी अच्छा है और साथ साथ जो है नाभि के नीचे का जो पेट है उसको कम करने में हेल्प करेगा। दोनों पैर उसमें लाके जो कर सकते हैं, जिनको कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैर उसमें ला करें, वरना एक एक पैर से करें। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हम देखेंगे इससे नाभि के नीचे के पेट पे असर आता है। और अब हम लोग करेंगे स्विमिंग। जैसे स्विमिंग करते हैं उस तरीके से हमें एक्शन करना है। पेट हमारा जमीन पे रहेगा, हाथ और पैर उठेंगे, पीछे पैर उठेगा, आगे हाथ उठेगा। और जैसे स्विमिंग करते हैं स्विमिंग करेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर दबा देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। और इससे हमने जो किया, इससे पेट पे बहुत जोर पड़ता है, पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। दोनों हाथ। अब अगला अभ्यास करना है हमें शलभासन का। ये जो भी हमने किया इससे पेट पूरा जोर पड़ा। अगला आसन जो शलभासन करने जा रहे हैं, ये भी नाभि के नीचे पेट को कम करने में हेल्प करता है। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और इसके नीचे रखेंगे और चिन को जमीन पर लगा रखेंगे और अल्टरनेट हैंड को चलाते रहेंगे। ऊपर ले जाएंगे, नीचे रखेंगे, अपनी चिन थोड़ी जमीन में लगी रहेगी। मूवमेंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स लंबी सांस नहीं छोड़ेंगे। हाथ की मुट्ठी बना करके थाई के नीचे रहेगी, चेंज में लगी रहेगी। और जिनके कमर में दर्द नहीं है, दोनों पैर मिला के एक साथ कर सकते हैं तो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है लेट जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले करेंगे अर्धहलासन। दोनों हाथ कमर के बगल में है। एक एक पैर को ऊपर लेके आएंगे, अल्टरनेट पैर चलाएंगे सीधा। दोनों हाथ कमर को सपोर्ट देंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखेंगे पैर को, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और क्योंकि कमर में दर्द नहीं है, दोनों पैर एक साथ ले जा सकते हैं तो ले जाएंगे। दोनों हाथ कमर के साइड में रहेंगे सपोर्ट के लिए। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखेंगे पैर को, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और थोड़ी मेहनत बाकी है अभी। एक करेंगे पादवृत्तासन। एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना है। पैर को सीधा रखते हुए घुटने से, पंजे सीधे। पहले राइट पैर उठाएंगे और बड़ा शून्य बनाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रख सकते हैं पैर को, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और लेफ्ट पैर को उठाएंगे, उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखेंगे पैर को, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर को उठाएंगे, अब उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य बनाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखेंगे हील को, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
और दोनों हाथ कमर के बगल में रखिए और अब लेफ्ट पैर उठा करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बड़ा शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखेंगे हील को, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको कमर में दर्द नहीं है दोनों तरफ दोनों पैरों को मिला करके शून्य बना सकते हैं तो बनाएंगे, बना के पैर से करेंगे। दोनों पैर मिला करके पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सीधा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखेंगे पैर को, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों को मिला करके उल्टा शून्य बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बड़ा शून्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखेंगे पैर को, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और चलाएंगे साइकिल। दोनों हाथ कमर के बगल में, दोनों पैरों को जोड़ेंगे, पैरों को सीधा करते हुए और पूरा पीछे घुटने को लाते हुए अच्छी तरीके से साइकिल चलाएंगे। पहले सीधी साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे पैर को रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे पैर रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और जो लोग दोनों पैरों को मिला के कर सकते हैं, एक पैडल वाली साइकिल चला सकते हैं, चलाएंगे, वरना अपने नॉर्मल साइकिल जैसे चलाते वैसे चलाएंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखेंगे पैर को, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे रिलैक्सिंग आसन, मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे सीधे, दोनों पैरों को घुटनों मोड़ के खड़ा करेंगे। अब घुटने राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड, मूवमेंट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस, पैर सीधे, पैरों में गैप, हाथ की हथेली आसमान की ओर, हाथ शरीर से थोड़ा दूर। करेंगे शवासन। 2 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल होती जाएंगी, हमारी दिल की धड़कन नॉर्मल होती जाएगी और हमारी थकान मिटने लगेगी। शरीर को शव की तरह डालते हैं, पूरा ढीला छोड़ देते हैं, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं। और अब मन की आंखों से पूरे शरीर के अंगों को देखेंगे, उनको रिलैक्स करेंगे। शुरुआत करेंगे पैर की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, ये सब शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। हमारी पिंडलियां, हमारे घुटने, हमारी जंघाएं
शांत हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं। हमारी कमर, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी गर्दन शांत हो रही है, शिथिल हो रही है। हमारी हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाइयां शांत हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं। हमारी बाहें, हमारी कोहनियां, हमारी भुजाएं, हमारे कंधे शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। हमारा पेट, हमारी छाती शांत हो रही है, रिलैक्स हो रही है। हमें दिल की धड़कन सुनाई पड़ने लगी या महसूस होने लगी है। दिल की धड़कन पे अपना ध्यान लगाएं। जब दिल की धड़कन सुनना होता है तो हमें अपनी सांसों को नियंत्रित करना पड़ता है, तभी हम उसको सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो हमारी सांसें धीमी पड़ जाती हैं और शरीर और रिलैक्स होने लग जाता है। हमारा चेहरा, हमारा माथा एकदम प्रसन्न चित मुद्रा में है। हम पूरी तरह से तनाव मुक्त हो चुके हैं। कोई थकान नहीं, कोई खिंचाव नहीं। ऊर्जा का संचार नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर सहस्त्रार चक्र, सिर की चोटी तक फैल रहा है। चेतना लाएंगे, एड़ी पंजे हिलाएंगे, हाथ की उंगलियों को मूवमेंट देंगे, बंद आंखों को मूवमेंट देंगे और दोनों पैरों को मोड़ के घुटने से खड़ा करेंगे। बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, बाएं साइड करवट लेंगे और सर्कुलेशन को शिफ्ट करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को 8.5 बंद करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठ करके दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे इनको अच्छी तरीके से, खूब गर्म करेंगे, इसमें हीट जनरेट करेंगे, ऊर्जा का संचार करेंगे, प्रेस करेंगे अच्छी तरीके से अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को। जब अच्छी तरह से हमारी हथेलियां गर्म हो जाएं तो फिर गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना लें, अपनी आंखों पर रखें, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और बैठ जाएंगे सीधे चेयर पे या मैट पे, जैसे भी हमें सूट करे। प्राणायाम करना है अब हमें। देखिए, जो वजन हमारा जो है या जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है वो धीरे धीरे गई है, तो धीरे धीरे आएगी। हमें थोड़ा समय देना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में वजन कम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए या अपने शरीर की बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं करनी चाहिए। अपनी एज, अपने शरीर को देखते हुए हमें उस पर धीरे धीरे काम करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि साथ में अपने खान पान पे ध्यान रखें। हम खान पान में क्या खा रहे हैं इस पे ध्यान रखें। खाने से 1 घंटे पहले सलाद खा लें तो ये हमारा जो है फीलिंग का काम करेगा अच्छी तरीके से। तो हम जो खाना खाएंगे उसमें ज़्यादा रोटी हमारे शरीर में नहीं पहुंचेगी। सलाद आप दोनों समय खा सकते हैं खाना खाने से पहले, और खाना जल्दी खाने की कोशिश करें ताकि हम खाना खाने और सोने में गैप हो सके। उसके बाद ताकि हमें दिनचर्या अच्छी तरह से रहेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो सीधे बैठ जाएंगे, शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग की। गहरी सांसें लंबी भरेंगे, छोड़ेंगे, नाक से भरेंगे, नाक से खाली करेंगे, पूरा अंदर गहरा ले जाएंगे और लंबा छोड़ेंगे। प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। देखा जाए तो उसमें हमें ज्यादा समय देना चाहिए, लेकिन ये क्लास है इसमें हम ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। तो हमें जब भी दिन में शाम को मौका मिले तो इस तरीके से हम प्राणायाम को दोहरा सकते हैं। जब हम धीरे धीरे कोई प्राणायाम कर रहे हैं तो वो कभी भी कर सकते हैं। जैसे हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये हम कभी भी कर सकते हैं दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के 1 घंटे, आधे घंटे बाद अगर करेंगे
तो पेट पे कोई जोर भी नहीं आएगा। लेकिन तेजी से करने के लिए हमें खाना खाने से 5-6 घंटे बाद ही करना चाहिए। और हमें दोनों समय मोशन पास करने की आदत बनानी चाहिए। एक बार सुबह हम जाते हैं, उसके बाद शाम को भी हमें मोशन पास होना चाहिए, तो हमारा शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहता है। क्योंकि 2 बार खाना खाते हैं, 2 बार मोशन पास होना, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। जितनी गहरी सांस हम ले सकते हैं लेने की कोशिश करेंगे। अपनी सांसों की गहराई नापेंगे, कंपैरिजन करेंगे अपना अपने से ही, किसी दूसरे से नहीं, कि हम कितना बेहतर कर पा रहे हैं पहले से। जितना हमने पहले दिन किया था, फिर दूसरे दिन किया, फिर तीसरे दिन किया, हमारे में क्या बेटर ने किया है। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे और अब दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस घुटनों पर लाएंगे। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी को 20 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लंबी गई सांस लेगी, छोड़ेंगे। और अब सांस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथ को झटके से नीचे लाएं। आंखें कोबलता बंद रहेंगी। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप इसी को मन ही मन 50 तक गिनती गिनेंगे और अपने हिसाब से धीमा तेज करेंगे। शुरू करेंगे। आंखें बंद। दोनों हाथ घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ध्यान रखें कहीं हमारी सांसें फूल रही हैं तो ध्यान रखें, अपना अपना आराम से करें। और ज्यादा सांस फूल रही हो तो डॉक्टर को दिखाएं। आपकी कोई लंग्स में तकलीफ है, हार्ट में तकलीफ, उसको चेकअप कराएं। इससे आपको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई दिक्कत है, तो उसका हम ट्रीटमेंट कराएं। और योग करते रहें। दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पे और कंधों का मूवमेंट करते हुए सांस को लेना और छोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करना हमें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे। जो सावधानी हम बताते हैं फिर से आज रिपीट कर देते हैं कि अगर पेट में हर्निया है, अल्सर है तो ना करें, या कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो 3 से 6 महीने ना करें, डॉक्टर से पूछ के ही करें। और भी कोई तकलीफ आपको हो रही है कपालभाति करने में तो हमसे कंसल्ट कर लें या डॉक्टर से बात कर लें, तभी उसको करें। क्योंकि कपालभाति में पेट पे बहुत जोर पड़ता है। तो सीधे बैठेंगे, करना है कपालभाति। अपने हाथ की मुद्रा लगा लेंगे और एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब सांस भरेंगे और 10 बार झटके से नाक से सांस को छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार भरेंगे सांस,
छोड़ेंगे झटके 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक से ज्यादा तेजी से नहीं करें। और जिनको बीपी रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो धीमे धीमे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करें। ध्यान रखें, नाक से जबकि सांस को केवल फेंकना है। सांस अपने आप अंदर आएगी, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा। हमें उसका मूवमेंट करने पे कोई ध्यान नहीं देना है, वो ऑटोमेटिक होगा। अब हम ताड़ासन मुद्रण करेंगे। बार बार दोनों हाथ पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, खिंचाव करेंगे अपनी कलाई से लेकर के अपनी नीचे नीचे कमर तक में खिंचाव महसूस करते हुए आंखें बंद कर लेंगे और भरेंगे सांस, छोड़ेंगे एक बार, फिर से सांस भरेंगे और छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए दोनों हाथों पर खींचेंगे और भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब मंडूकासन में करेंगे कपालभाति। बैठ जाएंगे वज्रासन में या चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। चेयर पे बैठ करके दोनों घुटनों मिला लें, या जमीन बैठे हैं तो वज्रासन बैठ जाएं, दोनों घुटनों मिला लें। बाएं हाथ के हथेली नाभि पे रखें, दाहिने हाथ के हथेली उसके ऊपर। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धक्का देते हुए आगे झुकेंगे। करेंगे कपालभाति आंखें बंद करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार बाएं हाथ के नाभि पे, दाएं हाथ के हथेली उसके ऊपर। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धक्का देते हुए आगे झुकेंगे। करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी आमने सामने तक लाएंगे और नाभि के आसपास खड़ा करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों मुट्ठी आमने सामने टकराएंगे और नाभि के आसपास खड़ा करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और उसके बाद जो है अब जो है बैठ जाएंगे। फिर से बैठ करके अब हमें करना है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जो है इसलिए करना है कि बहुत से लोगों का जो वजन है या पेट अपना जो शरीर फूलता है वो थायराइड की वजह से फूलता है। इसलिए थायराइड को ठीक रखने के लिए हमें उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम को समझना चाहिए हमें कैसे करना है कि सीधे बैठेंगे, नाक से झटके सांस को अंदर खींचेंगे, जैसे इस तरीके से अंदर खींचेंगे, सांस को अंदर खींचते हुए और गले को सिकोड़ते हुए अंदर जैसे खराटे ऐसी आवाज आएगी। इस तरीके से ऐसे करके खींचेंगे तो खराटे जैसे अंदर आवाज आएगी। और जब सांस पूरी भर जाए तो अपनी चिन को लॉक कर दें और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठा रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को बाहर करें। तो करेंगे 3 बार उज्जाई प्राणायाम सही ढंग से। बैठ जाएंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। आप झटके सांस लेते हुए शुरू करेंगे। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। जैसे बार
फिर से एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब अगला अभ्यास हमें करना अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। एक क्रम है, उसके तहत हम लोग काम अपने सारे अभ्यास सारे प्राणायाम करते हैं। उसके तहत हम लोग कर रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे, इस क्रम से करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपने बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा लगा लें और दाहिने हाथ की पहली दोनों उंगलियां मोड़ लें और अंगूठा खुला रहेगा, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। राइट नॉज पे अंगूठा रखेंगे और लेफ्ट नॉज से धीरे धीरे सांस को भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल लास्ट की दोनों उंगलियां बंद करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल दोनों उंगलियां हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेके छोड़ेंगे। ये जो 3 दिन का सेशन हमने किया है, इसको फिर से हम दोहराएंगे। यानी कल बृहस्पति शुक्र शनिवार में ये 3 दिन का सेशन फिर से दोहराएंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा और लोगों को भी प्रोत्साहित करिएगा इस सेशन को करने के लिए। और ये सेशन फिर बाद में कंटिन्यू रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जो लोग जुड़ना चाहेंगे जुड़े रहेंगे, अच्छा लगेगा। चलिए, अब फिर से एक बार अनुलोम विलोम करना है। अब पहली जो दोनों उंगलियां हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर और बगल वाली उंगली, बीच वाली उंगली, उसको रखेंगे माथे के बीच में और राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठा रखेंगे और लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल दोनों उंगली बंद करते राइट नॉस्ट्रिल को हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल अंगूठा बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल उंगली हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग भ्रामरी उत्कीर्त प्रणव ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी पहली उंगली रखेंगे माथे पे, बाकी 3 उंगलियां आंख के ऊपर रखेंगे, कान के रखेंगे, होठे बंद करेंगे और 3 बार अंदर ही अंदर भवरे का गुंजन करेंगे लंबी गई सांस लेकर के।
हाथ नीचे आ जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी कोमलता से, और 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गई सांस लेकर के। भरेंगे सांस, भरेंगे सांस, फिर से भरेंगे सांस, आंखें बंद रहेंगी। ध्यान हमारा सांसों पे, सांसें जो आ रही हैं जा रही हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, उनको देखना शुरू करेंगे मन की आंखों से। जैसे जैसे हम सांसों को देखना शुरू करेंगे, सांसों की गति अपने आप धीमी हो जाएगी, सांसों की गहराई बढ़ जाएगी, हमारा सांसों पे कंट्रोल बढ़ता जाएगा, जिससे हमारी प्राण शक्ति मजबूत होगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। थोड़ा समय जरूर निकालें दिन भर में शांति से बैठने का, कुछ पल इस तरीके से बैठें, केवल अपनी सांसों को निहारते रहें। अगर हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय ही थोड़ी देर बैठ जाएं ईश्वर के ध्यान में, और अपनी सांसों को ध्यान देते हुए शांत बैठेंगे, मन शांत होगा, रिलैक्स होगा, हमारी मानसिक ताकत बढ़ेगी, हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, हम चीजों को अच्छी तरह, कंडीशंस को, परिस्थिति को अच्छी तरह परख पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे, और हर कार्य को अच्छी तरह से हम कर पाएंगे, और शरीर का भी ध्यान रख पाएंगे। ये शरीर हमें ईश्वर से प्राप्त है, ये आत्मा ईश्वर का ही अंश है। उसको धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों पर ले जाएंगे, हाथ जोड़ के उसका शत शत नमन करेंगे। जो जीवन हमें मिला हुआ है, अभी लाखों करोड़ों का जो है, ये केवल सपना है, इसलिए हमें उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करते हुए दोनों हाथ के तेजी अपनी आंखों, और अब जो है करेंगे सिंहासन, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, और वज्रासन बैठ करके, और दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे, हाथ अंदर की तरफ, और सामने ऊपर की तरफ ले जाएंगे चेहरा, और जीभ लंबी निकालेंगे, दहाड़ेंगे। जैसे बार गले को सहला लेंगे, जो सैलिवा है उसको अंदर ले जाएंगे, और अब खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। आज खड़े होकर ताली बजाएंगे हम लोग, दोनों पैरों में गैप रहेगा, और आगे पीछे ताली बजानी है। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, शुरू करेंगे, आगे पीछे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हाथ आसन करने के लिए दोनों पैरों में गैप बना रहेगा। 3 बार हाथों को नीचे से झुलाएंगे दोनों पैरों के बीच में, और चौथी बार में ऊपर दोनों हाथों को ले जाकर के हंसेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3। फिर से एक बार, 1 2 3। फिर से एक बार, 1 2 3। हास्यासन से हमारा मन और शरीर एकदम शांत हो जाता है और हम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो बैठ जाएंगे। एक बार लंबी गई सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। सीधे बैठेंगे, भरेंगे सांस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्